अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला बरकातहू। मैं हूँ मोहम्मद यूसुफ़ रज़ा निज़ामी अशरफ़ी और आप तमाम हज़रात रूहानी ग्रुप चैनल मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं। मेरे दोस्तों और अज़ीज़ों, रूहानी ग्रुप के सभी नाज़रीन, रहनुमाए हिकमत व अमलियात के सभी मेंबरान, मैं आप लोगों को आज एक बहुत ही बेहतरीन अमल देने वाला हूँ और बस नौचंदी जुमा को इस अमल को आप शुरू कर सकते हैं। नौचंदी जुमा आपको मालूम है कि चाँद देखने के बाद जो जुमेरात, तीसरे दिन के बाद जो आए जो जुमेरात, उसको नौचंदी जुमेरात कहते हैं। और उसके बाद जो जुमा पड़ता है वो भी नौचंदी जुमा होता है। तो इस जुमे के तहत मैं आपको एक बहुत ही लाजवाब और ख़ूबसूरत और बहुत ही निहायत ही आसान अमल मैं आप लोगों के हवाले कर रहा हूँ। अगर इस आसान अमल को अगर आपने नहीं कर पाया तो फिर समझ लीजिए कि आपके बस में और क्या हो सकता है। बहुत ही सहल और आसान और कम से कम दिनों वाले अमल मैं बता रहा हूँ आपको। क्या आप करने के लिए तैयार हैं? अगर तैयार हैं तो आप पूरी मुकम्मल वीडियो को आप देखने की कोशिश करें, क्योंकि अगर आप मुकम्मल वीडियो अगर आप नहीं देखेंगे, पूरी मेरी बातों पर अगर आप तवज्जो के साथ, गौर के साथ अगर आप नहीं सुनेंगे, समाअत नहीं करेंगे, तो पूरी बात आपके समझ में नहीं आएगी। तो सबसे पहले आप ये जो अमल मैं बता रहा हूँ इस पे आप गौर से सुनें और हो सके तो एक कागज़ कलम लेकर के आप इसे नोट भी कर लें ताकि आपको आसानी हो। इसके बावजूद भी अगर समझ में ना आए तो आप मेरे दिए गए व्हाट्सएप नंबर से आप पूछ लें, उस पर आप मैसेज करें। इंशाल्लाह मैं आपको पूरी डिटेल्स लिख करके मैं भेज भी दूंगा आपको, ताकि आपको अमल करने में आसानी हो जाए। ये अमल जो मैं बता रहा हूँ, ये अमल बहुत ही मशहूर है और ये अमल है सलामुन कौलम मिर रब्बिर रहीम का। एक आयत करीमा है, इस आयत करीमा को आपको अपने अमल में लाना है और इस अमल के ज़रिए से आप शिफा के गरज से इस्तेमाल कर सकते हैं। जादू की काट करने के लिए लाजवाब ये अमल साबित हुआ है और आप हुब में भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। पढ़ने का तरीका मैं बताऊं कि सलामुन कौलम मिर रब्बिर रहीम जो है, इसे पढ़ने की तरकीब मैं आपको बता रहा हूँ, गौर से सुने कि अव्वल आखिर आपको सबसे पहले दुरूद इब्राहिम आपको पढ़ाई करनी है। क्या? अव्वल आखिर आपको 11 मरतबा दुरूद इब्राहिम आपको पढ़ाई करनी है। अव्वल मैंने भी समझ रहे होंगे और आखिर में, यानी कि सबसे शुरू में और बीच में जो आयत मुबारका पढ़ी जाए उसके भी फिर बाद आखिर में भी आपको दुरूद शरीफ पढ़ाई करनी है। और कितने दिन पढ़ाई करनी है आपको? ये सिर्फ आपको 16 दिन अमल करना है। कितना? 16 दिन। आपने सुना, 16 दिन आपको अमल करना है और इस अमल के लिए वक्त भी और जगह भी मुतअय्यन होना चाहिए। बिल्कुल फिक्स टाइम, वक्त मुअय्यना पर ही आप अमल शुरू कर दें। और रिजालुल गैब का अगर ख्याल किया जाए तो और ही कामयाबी तेज़ी के साथ आपको मिल जाएगी इंशाअल्लाह। जिन्हें रिजालुल गैब के बारे में मालूमात है वो जानते हैं, जिन्हें नहीं मालूमात है वो राब्ता करें, सीखने की कोशिश करें। आपको अमल करना है और पढ़ाई कितनी मरतबा करना है? 818 मरतबा। बहुत कम है। इतना भी कम वजीफ़े का अमल अगर आपने नहीं किया तो फिर आप किसी अमल में आप कामयाबी हासिल नहीं कर सकते।
818 मरतबा आपको पढ़ना है सलामुन कौलम मिर रब्बिर रहीम। और आप जब पढ़ाई करने बैठेंगे तो आपका लिबास बिल्कुल वाइट होना चाहिए, सफ़ेद लिबास पे ही आप पढ़ाई इसकी करेंगे तो इसकी तासीर आपके लिए और ही दुगुनी होगी, है कि नहीं। आपको इस तरह से पढ़ाई करनी है। और आपको बात मैं बताऊं कि अमल जब आप ख़त्म हो जाए, जब आप अमल मुकम्मल कर लें, यानी कि 16 दिन आपको रोज़ पढ़ाई करनी इस तरीके से, और जब 16 दिन आपका मुकम्मल ये अमल हो जाए तो अमल पूरा होने के बाद आपको करना क्या है कि उसके दूसरे ही दिन या फिर उसी दिन, यानी कि दूसरे दिन भी कर सकते हैं या उसी दिन भी आपको कर सकते हैं कि सवा पाव यानी कि बकरे का गोश्त मंगा लें। बकरे का गोश्त, बकरी का मत लीजिएगा, बकरे का गोश्त, और बग़ैर हड्डी, जिसमें कोई हड्डी वगैरह ना हो, इस तरह के गोश्त मंगा लें आप किसी भी कसाई की दुकान से या चिकवा के दुकान से या कहीं से भी आप उसको ले लीजिए। और लेने के बाद एक जो है किसी थैली या मिट्टी के बर्तन में उसको करके और इसको किसी कब्रिस्तान में जा कर के आपको वहाँ पर इसको डाल देना है, किसी कोने में इसको रख देना है। रखने के बाद आपको वहाँ पर ये बोल देना है, कह करके चलाना है। वहाँ पर रखने के बाद आपको ये बोलना है कि ये आप लोगों के लिए है। और बिल्कुल जब जाएं तो वहाँ पर उस कब्रिस्तान में बिल्कुल एकदम खामोशी हो, कोई आदमी नज़र ना आए, सन्नाटा हो, ऐसे वक्त में जाना। ये ज़रूर बोलिएगा कि हाँ ये तोहफ़ा आप लोगों के लिए है। और जो ले जाएंगे उसमें जिस थैली में या मटके में उसका मुंह खोल देना है, आपको खुला हुआ रखना है। बिल्कुल तन्हाई में जाइएगा ताकि कोई आपको वहाँ पर टोक टाक ना करे, बिल्कुल आप आराम से जाएं, रख करके वहाँ पर से चले आना है। और एक बात और ध्यान में रहे कि जिस रात ये अमल आपका ख़त्म होगा उसी दिन थोड़ी सी आप सवा पाव कोई मीठी की चीज़, सफ़ेद बर्फ़ी या कोई भी इस तरह की चीज़ आप ले लें और मौकिलात को आप नज़र करें, उसको हदिया करके, और उस मिठाई को आप बच्चों में उसी दिन तकसीम कर दें। ये जब आप उसी दिन बच्चों को तकसीम कर देंगे इंशाअल्लाह ये अमल आपका मुकम्मल हो जाएगा। तो आपको करना ये है कि अब उसके बाद जब आपका अमल मुकम्मल हो जाए तो उसकी जो है रोज़ाना आपको उसकी रोज़ाना मदामत करनी है, क्योंकि हर नमाज के बाद अव्वल आखिर दुरूद शरीफ पढ़ना है और सिर्फ 8 मरतबा। कितना? सिर्फ 8 मरतबा आपको इसका हर नमाज के बाद विर्द कर लेना है। अगर किसी नमाज में अगर छूट भी जाए तो आप दूसरी नमाज जो पढ़ेंगे उसमें आप इसको मुकम्मल कर लें, अपने इस विर्द को। अगली नमाज में इसको डबल कर लें, 16 मरतबा पढ़ लें ताकि डबल हो जाए। और ये आप अपने ज़िंदगी का मामूल बना लें। इंशाअल्लाह आप पढ़ते रहेंगे, आप करते रहेंगे। ये इमामों के लिए तो बहुत ही लाजवाब अमल है, क्योंकि उन्हें नमाज तो पाबंदी करनी है, प्लस उन्हें इमामत भी करनी होती है, नमाज भी उन्हें पढ़ानी होती है, और दिगर हजरात कभी कभी नमाजें उनकी छूट भी आती हैं। मगर आपके लिए बहुत ये बेहतरीन अमल है, आप इसे कर सकते हैं और इससे आप फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। जब आप अमल मुकम्मल कर लेंगे तो आपको करना क्या है, मरीज़ को सामने इसके केवल आप बिठा दीजिए। कोई भी मरीज़ आ जाए, बिठा के अव्वल आखिर दुरूद शरीफ पढ़िए, फिर जो है 818 मरतबा सलामुन कौलम मिर रब्बिर रहीम पढ़िए। और मरीज़ को यानी कि उनकी आँखों को अगर चाहें तो बंद करा दें, और जब 818 मरतबा जब आप पढ़ लेंगे तो आप उस लास्ट में आपको सिर्फ न करना बहक के या शाफ़ी बोल करके दम कर देना है। यानी 818 मरतबा जब आप पढ़ाई कर लेंगे तो लास्ट में बहक के या शाफ़ी बोल करके उस पर आप फूंक मार दीजिए। आप ऐसे फूंक मारेंगे इंशाअल्लाह देखिएगा कि बर वक्त यानी उसी वक्त इंशाअल्लाह उसे शिफा हासिल होगी। तो आप इस तरह से शिफा के काम कर सकते हैं। ये समझ लीजिए कि ये रूहानी ऑपरेशन है। हाजरात भी कर सकते हैं, मरीज़ को दम कर करके पीने के लिए भी दे सकते हैं, समझ रहे हैं। यानी कि आप इसका नक्श बना करके आप हुब के लिए भी दे सकते हैं,
जिस मकसद में आप इसको इस्तेमाल करना चाहेंगे, इंशाअल्लाह आपके मकसद में मुकम्मल कामयाबी आपको मिलती रहेगी। तो आप लोगों को ये अमल अगर बेहतर लगा हो, अच्छा लगा हो, तो आप ज़रूर कमेंट में सुब्हानल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह लिख सकते हैं, दुआओं से नवाज सकते हैं। और इंशाअल्लाह तबारक व तआला मैं कोई ना कोई अमल आपके लिए हाजिर करता रहूँगा, जिससे आप ख़ुद फ़ायदा हासिल करें और इससे अपनी कौम तक पहुँचाने की कोशिश करें। देखिए, मैं आपको बताऊं कि दुनिया में बेरोज़गारी और बीमारी, परेशानियां कभी कम नहीं हो सकती हैं और न कम हुई हैं। तो आप खल्क़े खुदा के लिए, मखलूकों के लिए आप इस तरह के काम करते रहेंगे इंशाअल्लाह, तो आपको दुआएं भी मिलेंगी, आपको इज़्ज़त भी मिलेगी, आपको शोहरत भी मिलेगी और साथ साथ आपको पैसे भी मिलेंगे। इस तरह से एक अमल करें। और एक और खुशखबरी है कि अगर हमारा कोई अइम्मा हज़रात या कोई भी नौजवान अगर बेरोज़गार हों, परेशान हों, तो आप मेरे दिए गए हुए नंबर पर ज़रूर रब्ता करें। इंशाअल्लाह मैं उसे रोज़गार दिलाने की कोशिश करूँगा। उससे कोई ना कोई उनको मैं तरीक़ा मैं ज़रूर बताऊँगा, जो आपकी ज़िंदगी में मेरे बताए हुए तरीक़े पर अगर आपने अमल किया तो आपकी ज़िंदगी में बहारें ज़रूर आ जाएंगे इंशाअल्लाह। आज की बातें मैं यहीं पर ख़त्म करता हूँ। इंशाअल्लाह मैं फिर मिलूँगा आपसे, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दिया जाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।